नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का राजस्थान बोर्ड न्यूज़ चैनल पर। तो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे सर्वोदय विचार परीक्षा 2022। इस तरह के आएंगे प्रश्न हैं, वो प्रश्न किस तरह के देखने को मिलेंगे और इसका पार्ट 3 है। इससे पहले हैं जो 2 पार्ट हैं वो हो चुके हैं, नहीं देखा तो देख लेना, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। और जैसे कि आपको पता है आपका एग्ज़ाम है वो 20 नवंबर को होगा। जी हाँ स्टूडेंट, 20 नवंबर को होगा और अभी आपके पास टाइम है वो बहुत ही कम है, तो आपको जी जान लगा के मेहनत है वो करनी है। तो आइए अब आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले यदि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हो, राजस्थान बोर्ड न्यूज़ चैनल पर नए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करो यार। चैनल को सब्सक्राइब करना जरूरी है क्योंकि आपको इस चैनल पर तैयारी है वो करवाई जाएगी सर्वोदय विचार परीक्षा 2022 की। ठीक है स्टूडेंट, आगे बढ़ने से पहले आपकी कक्षा कौन सी है वो कमेंट में हमें बताओ, कौन सी क्लास है। ठीक है, तो आइए अब आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन आ चुका है 51 नंबर क्वेश्चन। सेठ दादा अब्दुल्ला के मुकदमे में प्रत्यक्षी कौन था? इससे पहले 50 क्वेश्चन है वो हो चुके हैं। जी हाँ स्टूडेंट, 50 क्वेश्चन हो चुके हैं, 51 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन, सेठ दादा अब्दुल्ला के मुकदमे में प्रतिपक्षी कौन था? आदमजी मियाँ, तैयब हाजी खान, अब्दुल करीम जवरी या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? बताओ आप, बी है ना ऑप्शन बता दो। कौन प्रतिपक्ष था, मतलब विपक्ष में कौन था? तैयब हाजी खान। ठीक है, मतलब दादा अब्दुल्ला का जो मुकदमा लड़ने के लिए गए थे ना गांधी जी। ठीक है, और दादा अब्दुल्ला का ने क्या था गांधी जी को कि जो है ना आपकी पगड़ी है वो मत उतारना। ठीक है, मतलब कहाँ पर? तो डरबन अदालत है ना, डरबन। ठीक है, तो वहाँ पर है ना पगड़ी उतारने के लिए नहीं कहा था, लेकिन उतारनी पड़ी। ठीक है, कहाँ पर? डरबन में। ठीक है, किसने कहा ऐसा कि पगड़ी मत उतारना? तो दादा अब्दुल्ला ने। ये कल मैंने क्वेश्चन है वो करा दिया था। ठीक है, तो इसमें क्या बताओगे आप? बी ऑप्शन बता दोगे। ठीक है, उसके बाद 52 नंबर क्वेश्चन, गांधी जी ने अपनी आत्मकथा में सफेद हाथी शब्द का काफी बार प्रयोग किया है। ठीक है, इसका क्या आशय है सफेद हाथी का? ठीक है, तो इसका आशय क्या होगा? बोझ होगा। एक और है जो कि हवेली शब्द का भी काफी बार उल्लेख किया, तो हवेली शब्द का अर्थ क्या होगा मतलब? ठीक है, तो आप कमेंट में बताओ, उसके बाद मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, थोड़ा 2 मिनट बाद बता दूंगा और तब तक आप कमेंट करो। गांधी जी को किस रेलवे स्टेशन पर प्रथम श्रेणी के डिब्बे से नीचे उतार दिया गया? तो कौन सा ऐसा डिब्बा था, मतलब कहाँ पर उतार दिया? सॉरी, स्थान पूछा। ठीक है, तो कहाँ से नीचे उतार दिया गया? तो मैरिसबर्ग में। कहाँ से? मैरिसबर्ग। पीटर पूरा नाम मतलब ये भी लिखा आ सकता है, पीटर मैरिसबर्ग। ठीक है, तो ये दिखे तो आप ये चेप देना, या फिर सिर्फ मैरिसबर्ग दिखे तो आप मैरिसबर्ग करके आ जाना। ठीक है, और ये रेलवे स्टेशन का नाम है और कौन सी श्रेणी से? प्रथम श्रेणी के डिब्बे से। ठीक है, तो मैरिसबर्ग आप करके आ जाओगे, मुझे पूरा विश्वास है। गांधी जी को प्रथम श्रेणी डिब्बे से नहीं उतर गए, घोड़ों की सिक्रम से घोड़दौड़ पिटाई हुई और होटल में कमरा नहीं दी गई। इन सब का मूल कारण क्या था? जो ये मूल कारण है वो क्या था? मतलब प्रथम श्रेणी के डिब्बे से उतार दिए गए, मतलब जो मैंने ऊपर प्रश्न बताया ना, मैरिसबर्ग। कहाँ पर? मैरिसबर्ग में उतार दिया गया। ठीक है, और फिर क्या हुआ? घोड़ों की सिक्रम में घोड़ों द्वारा क्या हुई? पिटे हुए जो गोरे लोग हैं ना उनके द्वारा। वो होटल में ना क्या नहीं दिए गए? कमरा है वो नहीं दिए गए। इन सब का मूल कारण क्या था? ये तो जातिवाद या फिर रंगभेद या फिर अस्पृश्यता या फिर धार्मिक भेदभाव। ठीक है, तो गोरे वर्सेस काले। ठीक है, मतलब रंग भेद। ठीक है, तो रंग भेद इसका मूल कारण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रंग भेद। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। जिसने बी बताया ना उन सभी का आंसर करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 55 नंबर क्वेश्चन, गांधी जी ने अपना पहला भाषण है वो कहाँ दिया? तो आप, गांधी जी ने पहला भाषण कहाँ पर दिया? ये सभी को आता है, जहाँ तक लगता है मुझे सभी को आता है, प्रिटोरिया में। ठीक है, कहाँ पर? प्रिटोरिया। जिसने भी सी ऑप्शन बताया उन सभी का आंसर करेक्ट हो जाएगा। ये 55 क्वेश्चन है वो हो चुके हैं। उसके बाद 56 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गांधी जी ने दादा अब्दुल्ला के मुकदमे का अंत कैसे किया? कैसे किया? अपने यहाँ पे चर्चा में। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा? पंच निर्णय से। कहाँ से? पंच निर्णय से हैं ये, मतलब अंत है वो क्या? मुकदमा का। ठीक है, मतलब पंचों ने बुलाया, पंचायती करी, फिर दाल बाटिया बनियान। ठीक है, तो इन हिसाबों पंच निर्णय जो कि आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 57 नंबर क्वेश्चन है, एडवर्ड मेडलेट ने गांधी जी को कौन सी धार्मिक पुस्तक पढ़ने को कहा? एडवर्ड मेडलेट ने। ठीक है, तो इन्होंने कौन सी जो पुस्तकें हैं, धार्मिक पुस्तकें एक मतलब। ठीक है, तो गांधी जी को पढ़ने को कहा। ठीक है, कौन सी ऐसी है? परफेक्ट वे, बाइबल का अर्थ, बैकुंठ तुम्हारे हृदय में है, या फिर उपरोक्त सभी वो आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका जो डी ऑप्शन है ना, उपरोक्त सभी करेक्ट हो जाएगा। जिसने भी डी बताया ना, मतलब आपको ऑप्शन में ये भी दिया जा सके कौन सी पुस्तक पढ़ने को होगा। यदि सिर्फ ये दे
तो आपको ये करेक्टर करना है। यदि बाइबल काटते हैं ये भी दिया जा सकता है, बैकुंठ तुम्हारे हृदय में ये भी दी जा सकती है, तो कोई भी दी जा सकती है पुस्तक। आपको ऐसा मतलब जरूरी नहीं है कि उपरोक्त सभी दिएगा, ठीक है। तो ये सभी पुस्तकों के नाम याद रख लेना और इस आदमी का नाम याद रखना, एडवर्ड मैटलेन, ठीक है, याद रह जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर क्वेश्चन, नेटाल की संविधान सभा के सदस्य चुनने के लिए किसके मत का अधिकार छीना जाना था। जो नेटाल की संविधान सभा के सदस्य है ना, चुनने के लिए क्या चुनने के लिए संविधान सभा के सदस्य चुने जाते हैं ना, तो किसके मत का अधिकार छीना जाता है। जो मत होता है ना, ठीक है, मतलब मतदान वोट, हिंदुस्तानियों से, अमेरिकन से, हसियों से या फिर डचों से। में क्या बताओगे आप, ये ऑप्शन जिसने भी ये बताया ना, मतलब हिंदुस्तानियों के जो मत हैं वो छीने जाते थे। मत मतलब वोट है वो छीने जाते हैं, मतलब कोई अधिकार है वो नहीं दिया जाता था। पूरा प्रश्न एक बार नहीं 2 बार पढ़ लेना है आपको, तभी आपको समझ में आएगा। और कहीं कहीं बीच में ऐसा भी बीच में आ जाता है नहीं, और आप ध्यानपूर्वक हैं वो नहीं पढ़ते, ठीक है। तो आप ध्यानपूर्वक क्वेश्चन को पढ़ा करें। उसके बाद 59 नंबर क्वेश्चन, नेटाल के न्यायालय में वकालत की सदस्यता लेने पर गांधी जी को किसके विरोध का सामना करना पड़ा, ठीक है। तो ये महात्मा गांधी जी आपको पता है नेटाल हैं वो गए हुए थे, और मैं वकालत की सदस्यता लेने पर गांधी जी को किसके विरोध का सामना करना पड़ा, नेटाल वकील सभा का, अंग्रेज वकीलों का, नेटाल सरकार का या फिर न्यायाधीशों का। तो इसमें क्या बताओगे, तो जिसने भी ये बताया ना, नेटाल वकील सभा, जो नेटाल वकील सभा है उनका क्या करना पड़ा, विरोध का सामना है वो करना पड़ा कि क्या लेने, वकालत की सदस्यता लेने पर, ठीक है। तो ये आप करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 60 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय मताधिकार प्रतिबंध कानून के खिलाफ गांधी जी ने किस संस्था की स्थापना की। तो किस संस्था की स्थापना की, भारतीय मताधिकार प्रतिबंध कानून के खिलाफ गांधी जी ने संस्था स्थापना की, वो आपको बता, नेटाल सभा, इंडियन ओपिनियन, नेटाल इंडियन कांग्रेस का या फिर नेटाल कांग्रेस, नेटाल सभा, ठीक है। क्या बताओगे, नेटाल सभा बता दोगे। उसके बाद स्टूडेंट जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जी हाँ स्टूडेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो लगा देना, स्टार लगा दो बेटा इसको। 22 मई 1895, 22 मई 1893, 22 मई 1893 या 22 मई 1893। तो इसमें क्या बताओगे आप, इसमें बी ऑप्शन है ना, 22 मई 1893 को क्या हुई, नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना हुई। ये कहाँ पर हुई, नेटाल में ही हुई, ठीक है। गांधी जी ने नेटाल इंडियन कांग्रेस की संस्था के अनुभव से क्या सीखा, बिना मांगे कोई चंदा नहीं देता, मतलब बिना मांगे कोई चंदा नहीं देवे, सार्वजनिक कार्य ऋण लेकर नहीं होना करना चाहिए, पैसे के वादे पर विश्वास है वो नहीं करना चाहिए, या फिर उपरोक्त सभी। तो इसमें क्या बताओगे आप, उपरोक्त सभी है ना, सभी बता दो, मतलब बिना मांगे कोई चंदा नहीं देता, सार्वजनिक कार्य ऋण लेकर नहीं करना चाहिए, जो भी कार्य हैं पैसे के वादे पर क्या नहीं करना चाहिए, विश्वास नहीं करना चाहिए, ये सभी है ना महात्मा गांधी जी ने सीखा कहाँ, नेटाल इंडियन कांग्रेस की संस्था के अनुभव से, ठीक है। इसमें मुझे लगता है ना नेटाल इंडियन कांग्रेस होना चाहिए, ठीक है, इसमें यह नेटाल इंडियन कांग्रेस होना चाहिए, ठीक है। आपका क्या विचार है आप बता दो। मुझे जहाँ तक लगता है यह नेटाल इंडियन कांग्रेस है सही होगा, ठीक है, नेटाल संपर्क नहीं होगा। उसके बाद है बाला सुंदरम कौन था, एक मद्रासी गिरमिटिया, एक गुजराती गिरमिटिया, एक बंगाली गिरमिटिया, एक पारसी गिरमिटिया। तो इसमें क्या बताओगे, बाला सुंदरम कौन था, एक मद्रासी गिरमिटिया, क्या बताओगे, एक मद्रासी गिरमिटिया है वो आप बता दोगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 1860 में नेटाल के गिरमिटियों के साथ क्या करार किए गए। जो 1860 में हुआ क्या हुआ, नेटाल के गिरमिटियों के साथ क्या करार किए, 5 साल तक मजदूरी का बंधन रहेगा, 5 साल बाद नेटाल में स्वतंत्र रूप से बसने की छूट रहेगी, 5 साल बाद उन्हें नेटाल में ज़मीन का मालिकाना हक भी दिया जाएगा। तो उपरोक्त सभी, तो इसमें क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी, जिसने भी उपरोक्त सभी बताया उन सभी का आंसर करेक्ट हो जाएगा। मतलब 5 साल तक क्या रहेगा, मजदूरी का जो बंधन है वो रहेगा, और 5 साल बाद क्या होगा, नेटाल में स्वतंत्र रूप से बसने की क्या रहेगी, छूट रहेगी। ये मतलब उपरोक्त सभी हो जाएगा जो करार दिए गए थे, ठीक है। और 5 साल बाद उन्हें नेटाल में ज़मीन का मालिकाना हक भी दिया जाएगा, ठीक है। तो ये उपरोक्त सभी आपका करेक्ट हो जाएगा। और क्वेश्चन को एक बार नहीं 2 बार पढ़ना है आपको एग्जाम में बैठते वक्त। और उसके बाद 1894 में नेटाल सरकार ने भारत सरकार को गिरमिटियों के संबंध में क्या प्रस्ताव भेजा। जो 1894 हुआ ना, इसमें क्या हुई, नेटाल जो इंडियन कांग्रेस की क्या हुई, स्थापना हुई। याद रखना, नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना हुई नेटाल 1894 में, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, 1894 में नेटाल सरकार ने भारत सरकार को गिरमिटियों के संबंध में क्या प्रस्ताव भेजा। इकरारनामा पूरा होने पर गिरमिटी हिंदुस्तान से ले जाए, हर दूसरे साल नए इकरार दे, वापस हिंदुस्तान नहीं जाने और नए करार नहीं करने पर 25 पाउंड वार्षिक कर दे, या फिर उपरोक्त सभी। क्या हो जाएगा आपका, उपरोक्त सभी हो जाएगा, ठीक है। तो ये 4 ऑप्शन, मतलब तीनों ऑप्शन उपरोक्त सही है, सी के तीनों है ना। और कुछ ना कुछ सीखने को मिला इस प्रश्न से भी। 1894 में गिरमिटिया हिंदुस्तान में पर भारत सरकार के हस्तक्षेप के बाद
कितना वार्षिक जो कर हैं वो लगाया, मतलब हस्तक्षेप किया ना इस पर, जो मैंने इस प्रश्न में बताया, ठीक है। तो ये 5 साल वाला, तो इसमें क्या है, 1894 में गिरमिट या हिंदुस्तानियों पर भारत सरकार के हस्तक्षेप के बाद कितना वार्षिक कर लगाया, जो कर हैं वो कितना लगाया, 3 पॉइंट, क्या हो जाएगा 3 पॉइंट, ठीक है, 3 पॉइंट का कर लगाया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी टॉलस्टॉय की किस पुस्तक से प्रभावित थे, वे कौन तेरे हृदय में, वाहा टू डू और गॉस्पेल्स इन ब्रीफ, या फिर उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी है ना आपका करेक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा उपरोक्त सभी। जो एक टॉलस्टॉय की पुस्तक से प्रभावित है, ये सभी टॉलस्टॉय की पुस्तकें हैं, तो आप याद रखना टॉलस्टॉय की पुस्तक कौन कौन सी है, तो ये सभी याद रखना, वे कौन तुम्हारे हृदय में, वार टू डू या गॉस्पेल्स इन ब्रीफ, तो ये प्रभावित थे तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी द्वारा किस पुस्तक का अध्ययन करने पर हिंदू धर्म के प्रति आदर बढ़ा। जो दक्षिण अफ्रीका में मतलब गांधी जी क्या किए, गांधी जी द्वारा किस पुस्तक का जो अध्ययन किया उससे क्या हुआ, हिंदू धर्म के प्रति आदर बढ़ा। तो कौन सी पुस्तक थी, नर्मदा शंकर की धर्म विचार, यह पुस्तक का नाम है, नर्मदा शंकर की यह पुस्तक है। और कौन सी पुस्तक है, धर्म विचार। मैक्स मूलर की हिंदुस्तान क्या सिखाता है, या थियोसॉफिकल की सोसाइटी के उपनिषदों का भाषांतर, या फिर उपरोक्त सभी। तो इसमें क्या बताओगे आप, जो डी ऑप्शन है ना वो बता दो, मतलब उपरोक्त सभी, नर्मदा शंकर की धर्म विचार, ये सभी है ना। तो बार बार मैं क्वेश्चन को नहीं पढ़ता हूँ। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से पहली बार वापस भारत कब लौटे, तो गांधी जी क्या दक्षिणी अफ्रीका से, साउथ अफ्रीका से क्या पहली बार भारत है वो कब लौटे, 1896, 1894, 1895, 1897। इसमें क्या होगा, 1896 आपका करेक्ट हो जाएगा। और 1894 में क्या किया, नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना, याद रख जाएगा। उसके बाद गुणसूत्र हो गया आपका सूत्र। आज का लास्ट पर्सन हमारा, गांधी जी के भारत आने पर नेटाल इंडियन कांग्रेस के मंत्री का कार्यभार किससे सौंपा गया। मतलब गांधी जी जब भारत आए ना, कब, 1896, कहाँ से, दक्षिणी अफ्रीका से। तो क्या हुआ, भारत आने पर नेटाल इंडियन कांग्रेस के मंत्री का कार्यभार किसे सौंपा, जो नेटाल इंडियन कांग्रेस की है ना वो, ठीक है। तो गांधी जी तो भारत आ गए वैसे, तो ये पूरा कार्यभार किसे सौंपा, दादा अब्दुल्ला हाजी खान, पारसी रुस्तम जी, आदम जी मियाँ खान को। डी ऑप्शन है ना आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो साथियों इस वीडियो को हम ये समाप्त करते हैं। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसी तरह सर्वोदय विचार परीक्षा से संबंधित जो क्वेश्चन है वो मिलते रहेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो को हम ये समाप्त करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।